एवरीवन, लेट्स मीट द एग्जीक्यूटिव शेफ ऑफ हयात रजंती जो पिछले 20 प्लस सालों से इस कुलिनरी इंडस्ट्री में है। पूछते हैं उनसे कुछ सवाल जो कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है और उनका एक्सपीरियंस जो कि उन्होंने इस इंडस्ट्री में परफॉर्म करा हुआ है। So अभी ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। स्टार्टेड वे बैक इन 2005 जब मैंने हयात रीजेंसी मुंबई ज्वाइन किया था एट माई स्टार्ट ऑफ माई करियर। आई हैव डन माई IHM मुंबई से मैं ग्रेजुएटेड हूँ। तो नाइस 20 इयर्स ऑफ culinary जर्नी, वेल लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी चीजें देखे इस इंडस्ट्री में। कोरोना देखा है, कोरोना के बाद वापस जो इंडस्ट्री राइज हुई वो देखी है। सो ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ 20 years that I'm carrying with me, which is why I'm right now here as an executive chef with Hyatt Regency Ludhiana. जी सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग। सर, हमारा कंपटीशन हुआ था नेशनल कुलिनरी चैलेंज, जिसमें हमारा कैंपस जो कि है NFCI लुधियाना ने परफॉर्म करा, बाकी भी अदर कैंपसेस भी परफॉर्म करे। एज ए जज सर आए थे राउंड 1 और राउंड 2 में। मैं एक बार सर से जानना चाहूंगी कि आपने इतने सारे बच्चों की प्रेजेंटेशन दिखी है, कुछ ऐसी झलकियां आपको दिखी है जो आपने अपने टाइम पे कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे और वैसा ही आपको वहाँ पे कुछ देखने को मिला? एब्सोल्युटली मतलब कॉलेज डेज में हम भी वैसे बच्चों की तरह ही थे। जी। कुछ अलग नहीं थे, हम भी कुछ अलग करने की चाहत रखते थे। तभी तो चलो कि इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया इतना था नहीं। आज जो बच्चों खुद एक्सप्लोर कर सकते, तभी तो हमें खुद से अलग अलग बुक्स रीड करके या कुछ हमारे मेंटोर से नॉलेज गेन करके फिर हम लोग को से इनोवेटिव कुछ सोचना पड़ता था। बट देन NFCI में जब मैं स्टेप अप किया एज अ जज, तो वो पुरानी यादें थोड़ी ताज़ा हो गई कॉलेज की। एंड देन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया फॉर श्योर कि जो राउंड 1 में बच्चों ने परफॉर्म किया और उससे जब राउंड 2 में जब मैं गया तभी मुझे डेफिनेटली चेंजेस दिखे। उन्हें बेसिकली एक पता चला कि हम लोग क्या देख रहे हैं उनमें, हम लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं हम लोग, कि हम लोग जब उन्हें जज कर रहे हैं, जब हम लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तब हम लोग किस चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली उनको पूछ रहे हैं। तो शायद उनके वो ध्यान में था, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जब सेकेंड राउंड में परफॉर्म किया तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। ओवरऑल इट वाज अ इम्प्रूवमेंट जो हमेशा होनी चाहिए। सो गुड एक्सपीरियंस फॉर अस एज वेल एज फॉर दी किड्स स्टूडेंट्स ओवर देयर। एंड फॉर श्योर बहुत सारी चीज़ें थी, अलग चीज़ें थी जो हमने भी देखी, शायद हमने भी सोची नहीं थी। बट देन वैसे होता है, यू नेवर स्टॉप लर्निंग इन दिस इंडस्ट्री। यू विल ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग। भले आप आपके सीनियर से लर्न करो, आपके जूनियर से लर्न करो, शायद एक अप्रेंटिस भी आए तो वो भी आपको कुछ अलग सिखा के जाए। सो इट्स ऑलवेज लर्निंग फेज व्हेन यू आर इन दिस इंडस्ट्री, व्हाटएवर पोजीशन यू माइट गो ऑन, वैसे होता है। जी, जैसे कि मैं कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन में मोस्टली एक यंग माइंड्स होते हैं, एक इनोवेशन होती है, कोई ऐसी रेसिपीज बच्चे बना देते हैं जो कि पहले कभी बनाई नहीं होती। कुछ ऐसा आपने कंपटीशन में देखा, कोई ऐसी आपको रेसिपी याद है या कोई प्रेजेंटेशन याद है जो किसी स्टूडेंट ने बनाई हो और आपके माइंड में अभी तक स्टक करे? रेसिपी जैसे मैंने फर्स्ट राउंड में बताया कि जब उन्होंने ओपन फेस लजाने बनाया था, वो एक चीज़ हमेशा मेरे ध्यान में रहेगी। बाद में सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में ऐसा था कि बच्चों ने पहले से प्रिपेयर करके आए थे, तो हम लोग जस्ट जो प्रिपेयर करके घर से लाए थे उस पर जज किया। बट देन सेकेंड राउंड में उन्होंने पर्टिकुलरली यहाँ पे कुक किया था, मैंने इसके लिए मैंने एक स्टार मार्क करके रखा था वहाँ पे मेरे शीट पे, क्योंकि मुझे वो पर्टिकुलरली 6 बच्चों का प्रेजेंटेशन या उनका स्टाइल ऑफ कुकिंग या फिर उनका टेस्ट, क्वालिटी जो उन्होंने प्रेजेंट किया फूड, वो बहुत अच्छा था। उसके लिए मैंने पर्टिकुलरली वो स्टार मार्क करके रखा था। सो दो 6 स्टूडेंट्स को डेफिनेटली हाईलाइट फॉर मी जब उन्होंने वो प्रेजेंटेशन किया और फिर खाना बनाया। तो आई वाज इम्प्रेस्ड विद दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट केम आउट, दैट केम आउट। वो मेरे लिए बहुत अच्छा। जी, जैसे कि अब राउंड 2 के बाद हम राउंड 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो राउंड 3 में जो ये 6 बच्चे जाएंगे, वैसे तो इनका जो रिगरस जो ट्रेनिंग होगी वो तो इनको प्रोवाइड होगी, लेकिन इनका जो थीम है बेसिक, एक थाली बनाएंगे स्टूडेंट्स, और कौन सी क्या थाली बनाएंगे, कौन सी स्टेट की होगी, क्या थीम रहेगा, ये अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है आपका, बच्चों को किस लेवल की ट्रेनिंग दी जाए? जैसे मैंने उससे भी बताया कि आपको चीज़ें बेसिक रखनी है, बेसिक रखोगे और सही तरीके से करोगे तो सही रहेगा। थाली इज ऑल अबाउट योर होम कुक फूड, जी राइट।
थाली में क्या होता है कि हम लोग जो खाना घर पे बनाए थे वही थाली में आपको बाहर भी मिलता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो सिंपल चीज़ें हैं जो थाली में जाती है उसको बड़े प्यार से सिंपल तरीके से टू द पॉइंट बनाए, उसमें कुछ इनोवेटिव करने की ना जाए, ठीक है। थाली हर एक रीजन की एक थाली हमेशा डिजाइन होती है कि उस थाली में वो चीज़ें जाती ही जाती है, पर्टिकुलरली वो डिश, एक 2-3 डिशेज ऐसी होती है जो थाली में हमेशा होती है। तो उसके ऊपर स्टडी करें कि अगर वो किसी रीजन की थाली सोच रहे हैं करने की, तो उसके ऊपर स्टडी करें कि जो उस रीजन में पर्टिकुलरली जो फेमस डिशेस है जो थाली में हमेशा होती है वो तो ज़रूर डालें, वो तो ज़रूर उस थाली में इंक्लूड करें। उसके अलावा भी उनको और भी कुछ लगता है कि शायद एक थाली में 5 डिशेज, कहाँ पे मैं और 2 चीज़ कैसे ऐड ऑन कर सकता हूँ जो उस थाली को और वैल्यू दे, तो वो चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जी सर, जैसे कि आपने हमारे यहाँ पे एज ए जज एक्सपीरियंस करा है एनएफसीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भी है उसका, है ना, वहाँ पे कैसे फंक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे कुलिनरी जो स्किल्स है सिखा रहे हैं बच्चों को, जिस लेवल पे उनको गाइडेंस प्रोवाइड हो रही है, उसके बारे में अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहेंगे तो आप क्या देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जब मैं जजिंग करने के लिए आया तब मुझे शेफ साहिल ने बताया कि शेफ स्टूडेंट्स को सिर्फ हालांकि 2 या 3 महीने ही हुए, ज़्यादा नहीं हुए, बट देन जब 2-3 महीने में बच्चे इतने अच्छा परफॉर्म करते हैं और अपने आप को जब एक नेक्स्ट लेवल में एक अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जो प्रोडक्ट्स वो आज डिलीवर कर रहे हैं, दैट मीन्स फॉर श्योर कहीं पे ना कहीं पे इनके पीछे जो एनएफसीआई का हाथ है, एनएफसीआई का जो इनपुट है इन बच्चों में, वो डेफिनेटली माइंडफुल है, ठीक है। कुछ मतलब एक कुछ ऐसी चीज़ें बताई जा रही है, सिखाई जा रही है जिससे उस बच्चों को मोटिवेशन मिल रहा है और उसको वो प्रेरित होके वो और भी नई नई चीज़ें करने की सोच रहे हैं। सो आई एम श्योर एनएफसीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट इज़ वेरी नाइस फॉर श्योर, जिसकी वजह से आज वो बच्चे उस लेवल में जाके परफॉर्म करने की सोच रहे हैं। लेट्स टेक अ क्विक क्वेश्चन आंसर राउंड, जिसमें सर आप बताइए ऐसी कौन सी 5 टिप्स जो आप बच्चों को देना चाहेंगे और ऐसी कौन सी 5 चीज़ें जो आप अवॉइड करेंगे कि स्टूडेंट्स रीटेक करना है, और ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो बच्चे अवॉइड करें राउंड 3 के लिए? ओके, राउंड 3 के लिए सो 5 चीज़ें, जब जैसे आपने बोला कि थाली का कंसेप्ट है, तो पहली बात तो मैं वही कहना चाहूँगा कि टू द कंसेप्ट रहे, ठीक है। कुछ और अलग इनोवेटिव करने की ना सोचे, ठीक है। बेसिक चीज़ें जो थाली में जाती है, जो होनी चाहिए, राइट फ्रॉम द ड्रिंक्स टू द डेजर्ट्स, जो बेसिक चीज़ें हमेशा होनी चाहिए एक थाली में, मीन्स एंड और सब ब्रेड्स, राइस, बाकी प्रिपरेशन, वो बेसिक चीज़ें वैसे ही रखे, ठीक है। उसमें कुछ इनोवेटिव ना करने जाए। खाना जो थाली का होता है वो हमेशा ऑथेंटिक फूड होता है, दैट इज़ द ऑथेंटिक फूड ऑफ दैट रीजन। सो उसके ऊपर आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा कि ऑथेंटिक खाना में पर्टिकुलर चीज़ें, मतलब कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे जो उसमें नहीं डालोगे तो उसका मज़ा नहीं आएगा, तो उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको स्टडी करना पड़ेगा, खुद से ट्रायल करना पड़ेगा, खुद से पहले बनाना पड़ेगा। मैनेजमेंट को और जो शेफ्स है वहाँ पे एनएफसीआई में, उनको दिखाना पड़ेगा, उनसे गाइडेंस लेके फिर वो चीज़ें उनको फाइनल राउंड में प्रेजेंट करने के लिए वो ज़्यादा आसान होगा। दैट इज़ व्हाट आई थिंक कि उन्होंने करना चाहिए एंड नहीं करना चाहिए ऐसा वही है, ज़्यादा इनोवेशन में मत जाओ, ठीक है। टू स्टिक टू बेसिक्स एंड डू राइट थिंग्स विथ राइट प्रोपोर्शन, राइट इंग्रेडिएंट्स, क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी होती है हमेशा, एंड राइट कुकिंग मेथड एज वेल, ठीक है। I think it should be enough for them to go to and succeed over there, the panel round. सर आपके अकॉर्डिंग एक प्रेजेंटेशन और एक बॉडी लैंग्वेज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब एक जज एक डिश को जज कर रहा है, उसको स्टूडेंट कैसे उसको प्रेजेंट कर रहा है, क्या उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है जज? ऑब्वियसली बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप क्या बना रहे हो, आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, ये आपको उसके बारे में जानना, मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपको जब आप खाना प्रेजेंट कर रहे हो कि XYZ खाना है, पकड़ के चलो कि आप बटर चिकन बनाए, तो उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो कैसे इनोवेट हुआ था या कहाँ से इनोवेट हुआ था, कैसे वो बना था, उसके पीछे का जो है सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो एज अ जज जब हम लोग पूछेंगे आपको कि ये खाना कैसे है, वो कैसे है, तो आप
कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस होने के लिए आपके पास राइट नॉलेज होना जरूरी है। जब अब तक आपके पास राइट नॉलेज नहीं है तब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं हो पाओगे। तो जो भी आप करोगे तो आपका स्टडी थोरो होना चाहिए, उसमें डीप स्टडी होना चाहिए कि ताकि कुछ सामने से कोई भी क्वेश्चन आए तब आप हड़बड़ाए नहीं और कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाए। सो आई एम श्योर फॉर जजिंग के लिए हमारे लिए भी जब एक सामने से कॉन्फिडेंस की जब जवाब आता है सो वी ऑल्सो गेट इम्प्रेस कि नहीं, बंदे में कॉन्फिडेंस है, उसने उस चीज के लिए थोरो स्टडी की है, उसके बाद ही वो आज वो सामने खड़ा रह के बात कर पा रहा है। तो जैसे कि ये नेशनल कुलिनरी चैलेंज जो हम हर साल बच्चों के साथ परफॉर्म करते हैं, बच्चों को ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे वो खुद के आइडियाज लेके आते हैं और हर साल हम ऐसे ही कोई ना कोई चैलेंज लेके आते रहे और ऐसी शख्सियत जो हमारे साथ एज ए जज जुड़ी थी, वो हर साल हम ऐसा एक इनविटेशन लेके आए इनके पास जिनसे हमारे बच्चों को भी एक इंस्पिरेशन मिले, एक मोटिवेशन प्रोवाइड हो उनको और जिनसे वो कुछ सीख पाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चे राउंड 3 के लिए अच्छा परफॉर्म करें और ट्रॉफी जीत के लाएं। Sure.